हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, ऐसा है कि हम दुनिया की बेस्ट बुक से इंग्लिश सीखते हैं, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। ये कैम्ब्रिज की बुक है आपका, ओके। और आपने सेकंड एडिशन लेना है। ये रेमंड मर्फी की बुक है, इसमें आंसर्स भी हैं, आप आंसर्स पीछे से चेक कर सकते हो। और ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। अगर और 200 रुपये की भी किताब नहीं है, कैम्ब्रिज की बुक है और इसमें जो दिया हुआ है वो कभी गलत नहीं हो सकता, ओके। तो आज हम बात करेंगे इसमें, आज हम सीखेंगे ए और एन का यूज़। ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ओके। और आप जो है वीडियो को एंड तक देखना और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें, अच्छा, ए और एन एक के मतलब के लिए लगते हैं, ए और एन, ओके। तो देखो हम कहेंगे ही हैज़ गॉट अ कैमरा, ही हैज़ गॉट अ कैमरा, उसके पास एक कैमरा है। ही हैज़ गॉट, ये हैज़ है, ये क्या है, जो एपोस्ट्रोफी ये करके लगा रखा है ना, ये वाला, ये जो इसमें लगाया हुआ है, ये एपोस्ट्रोफी, ये हैज़ है, ये हैज़ है, ये कॉन्टेक्टेड फॉर्म यूज़ की हुई है। ही इज़ गॉट आ कैमरा, उसके पास एक कैमरा है, तो एक सेंस में लगाए। ए और एन का प्रयोग एक के सेंस के लिए होता है। शी इज़ वेटिंग, यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी जो है, अब आप कहोगे गॉट के ये हैज़ कैसे, क्योंकि यहाँ पर गॉट थर्ड फॉर्म लग रही है, ये पक्का हैज़ है। और यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी, यहाँ पर जो है ना एपोस्ट्रोफी करके फिर ये एस लग रहा है और उसके बाद वर्ब प्लस आएंगी, तो पक्का ये इज़ है। ये क्या, ये इज़, ओके। शी इज़ वेटिंग फॉर अ टैक्सी, अगर इसके वेटिंग यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती ना, तो ये पक्का हैज़ होता है, ओके। तो ये इज़ है यहाँ पर, ये तो ये शी इज़ वेटिंग, इसको शी इज़ पढ़ना, शी इज़ वेटिंग फॉर अ टैक्सी, वो एक टैक्सी का वेट कर रही है। शी इज़ वेटिंग फॉर आ टैक्सी, देखो टैक्सी से पहले ए लगा दी, तो आम एक के सेंस में शी इज़ वेटिंग फॉर अ टैक्सी, वो एक टैक्सी का वेट कर रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स आ, यहाँ पर भी ये आपका एक जो नाउन आ रहा है पूरा, तो ये पक्का इज़ है। ये क्या, ये हैज़ नहीं है, ये यहाँ पर तो इट्स ये इज़ है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। इट इज़ आ ब्यूटीफुल डे, इट इज़ आ ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पर देख लो, या फिर तो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पर ये एक के सेंस में लग रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, ओके। अच्छा, इसमें कहता है नेक्स्ट, अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए और ये जो है ना, ये एक के मतलब के लिए लगता है। देखो ए एक के मतलब के लिए, ओके। एलिस वर्क्स इन अ बैंक, एलिस वर्क्स इन अ बैंक, ये कभी ए पढ़ता है, कभी इसे आ पढ़ते हैं, ओके। तो एलिस वर्क्स इन ए बैंक, बहुत से ए पढ़ देते हैं, ओके। लेकिन आपको वो अलग अलग सिचुएशन में चेंज होता है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन अभी सो ए और अब, ओके। तो अब देखो, जैसे एलिस वर्क्स इन अ बैंक, एलिस वर्क्स इन अ बैंक, एलिस काम करती है एक बैंक में, तो एक के सेंस में लगा है। क्या नहीं आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? क्या नहीं आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आई हैवंट गॉट अ कार, आई हैवंट गॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास एक कार नहीं है। मतलब आई हैवंट गॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है, मतलब एक कार की बात हो रही है। आई हैवंट गॉट अ कार, तो यहाँ पर एक के सेंस में लगा है। देयर इज़ अ वुमन, यहाँ पर देखो, ये देयर के बाद जो आता है तो हमेशा तो इज आता है या फिर वॉज आता है, ओके। या फिर कुछ वर्ब वगैरह होती है, तो ओके। यहाँ पर ये जिस, क्योंकि नाउन आ रहा है, वुमेन आ रहा है, तो पक्का इज़ है। ये क्या, ये इज़ है, ओके। तो देयर इज़, जल्दी से पढ़ोगे, देयर इज़, तो देयर इज़ अ वुमेन एट द बस स्टॉप, देयर इज़ आ, एक औरत, ओके। देयर इज़ अ वुमेन एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे एक औरत है। देयर इज़ अ वुमेन एट द बस स्टॉप पर एक औरत हो, एक सेंस में लगते हैं ये ए और एन। अब ये पता लग जाएगा ए कहाँ लगाना और एन कहाँ पे लगाना, लेकिन दोनों ही एक के सेंस के लिए लगाते हैं, दोनों ही एक के सेंस के लिए लगाते हैं इनके, ओके। तो देखो कहता है इसमें एन का आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, एन का आपने उस नाउन से पहले करना है, ओके। उस नाउन से पहले करना है जो ए ई आई ओ यू से शुरू हो रही हो, ए ई आई ओ यू, वावल है ये, क्या ये वावल है, ओके। तो इनसे अगर कोई नाउन शुरू हो रही हो तो आपने क्या लगाना है, एन लगाना है, एक के मतलब के लिए। डू यू वॉन्ट एन एप्पल, देखो एप्पल किसे शुरू होता है, ए, उसने डार्क करके भी दिखा दिया, एन एप्पल। डू यू वॉन्ट एन एप्पल, क्या आपको, डू यू वॉन्ट एन एप्पल, क्या आपको एक सेब चाहिए और आप बनाना, या फिर एक केला चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ए ई आई ओ यू, ये जो ए से स्टार्ट होता है और एप्पल, तो इसलिए एन लगा दिया। ये इनमें से किसी से स्टार्ट नहीं हो रहा, वावल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपने ए लगाना, दैट्स ऑल, ए लगाना, वरना एन लगाना है यहाँ पर। क्या, डू यू वांट एन एप्पल, तो एप्पल से पहले एन लगा है और बनाना से पहले ए लगा है, तो आपने इस बात का गौर करना है इसमें। तो कहता है डू यू वांट एन एप्पल और अब बनाना, क्या आपको एक सेब चाहिए या फिर एक केला चाहिए। तो बनाना से पहले ए लग गया और एप्पल से पहले एन लग गया। तो ए ई आई, अगर इनमें से कोई इनसे अगर किसी नाउन की शुरुआत अगर ए ई आई यू से शुरू हो रही है तो आप एन लगाओगे, ओके, एक के मतलब के लिए। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आएंगे नीचे दे रखे। देखो, आई एम गोइंग टू बाय अ हैट एंड एन अम्ब्रेला, आई एम गोइंग टू बाय अ हैट एंड एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हैट से पहले ए लगा और अम्ब्रेला से पहले एन लगा है,
ओके, तो अम्ब्रेला की आवाज़ मैं आपको बताऊँ, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इसलिए एन लग गया इसमें। और वैसे तो मैं आपको बताऊँ अम्ब्रेला जो भी, अगर यू की आवाज़ दो आती है, यू की आवाज़ दो आती है, या तो यू होती है या फिर आ होती है। जैसे यूनिवर्सिटी यहाँ पर आती है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अम्ब्रेला, तो आ की आवाज़ दे रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में यू की आवाज़ दे रहा है। तो जब यू की आवाज़ देते हैं, जब यू की आवाज़ देता है ना, जब यू की आवाज़ देता है तो आप हमेशा ए लगाएंगे उससे पहले। ओके, उसको वावल नहीं मानते फिर आप। लेकिन यू की आवाज़ अगर आ रही है, जैसे अम्ब्रेला अंपायर, अम्ब्रेला अंपायर, तो अम्ब्रेला अंपायर, तो आप आ की जैसी आवाज़ आएगी तो आप उसे वावल मानोगे। क्या मानोगे? यू को क्या मानोगे? वावल। तो आप इसमें तो आपको फिर एन लगाना है फिर। ओके, लेकिन यू की आवाज़ अगर यू आ रही होगी तो आप ए लगाओगे फिर उस सेंस में, एक के मतलब के लिए। तो कहता है आई एम गोइंग टू बाई आ हैट, हैट से पहले तो क्योंकि हैट जो है वो आपका, अब यहाँ पर देखो हैट एक ए में ए ई आई यू से तो शुरू नहीं हो रहा, ए ई आई यू से शुरू थोड़े नहीं हो रहा है, तो आपने ए लगा दिया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये भी एच से, ये भी हैट, तो हैट यहाँ पर हैट देखो, हैट टोपी, तो ये हैट मैं पढ़ रहा हूँ तो इसलिए ए लग गया। यहाँ पर आर पढ़ते हैं इसको, आर जैसे ये वाला था ना, आर पढ़ते हैं इसमें, आर इसको ऐसे करके पढ़ते हैं, आर। ओके, ऐसे करके आर पढ़ाइए। क्या पढ़ा है? आर। तो इसको, तो इसमें ना एच साइलेंट है। फिर हैट में तो देखो एच की आवाज़ आ रही है, हैट में तो हैट एच की आवाज़ आ रही है तो इसलिए ए लग गया। यहाँ पर एच साइलेंट है तो आप ये मान, एच बोला ही नहीं जा रहा, तो आप ये मान के चलो कि ओ से स्टार्ट हो रहा, तभी एन लग रहा है ये। आप मान के चलोगे कि एच से शुरू ही नहीं हो रहा है, ये एच साइलेंट है इसके अंदर। ओके, तो आप जो है इसमें ये ओ से मान के चलोगे आर। ओके, इससे मान के चलोगे आर से स्टार्ट हो रहा है, देखो ना, आर ओ से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए एन लगाते हैं। ओके, जो घंटा होता है आर समय को बताने के लिए, अगर उस सेंस में लगेगा तो आपका एन आएगा आर से पहले, लेकिन हेड से पहले ए आएगा, क्योंकि इसमें आर के अंदर एच साइलेंट है, ये आपने ये ध्यान रखना है। तो कहता है इसमें आई एम गोइंग टू बाई अ हैट एंड एन अम्ब्रेला, मैं एक टोपी खरीदने वाला हूँ और एक अम्ब्रेला खरीदने वाला हूँ। देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग, देखो आई से शुरू हो रहा है, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑन टीवी लास्ट नाइट, टीवी पर लास्ट नाइट एक प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम आया था। देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑन टीवी लास्ट नाइट टीवी पर एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आया था। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है किसे शुरू हो रहा है? आई से, तो इसलिए एन लगा दिया। ओके, अब यहाँ पर आपने एक्सेप्शन याद रख लें, एन आर। ओके, तो आपका जो आर जो है, अब आप एन लगाओगे आर से पहले जो है ना। ओके, आप ये मान के चलोगे एच साइलेंट है तो इसमें आप आर पढ़ते ही नहीं है, तो ओ से माना जाएगा ये। यू की आवाज़ अगर यू आ रही तो वो आपका वावल नहीं माना जाता। ओके, तो आपको आ लगाना। और जैसे यूरोपियन, ये भी यू से ही हो रहा है, इसमें ई साइलेंट है। क्या है? इसमें ई साइलेंट है, और इसमें यू की आवाज़ यू आ रही है, यू की आवाज़ यू आ रही तो आप जो है इसमें यूरोपियन से पहले ए लगाओगे, याद रहेगा आपको पक्का। अच्छा देखो इसमें तो कहता है इसमें यूरोपियन कंट्री मतलब यूरोपियन कंट्री। ओके, अनदर मतलब एन प्लस अदर मतलब वन, ये एक ही वर्ड है, अनदर जो है ना एक ही वर्ड है। तो दूसरा मतलब होता है इसका दूसरा, कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी, कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी, आप किसे मांग रहे हैं? क्या मेरे को एक कप चाय और मिलेगी? कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी, मेरे को एक कप और चाय मिलेगी। दूसरा कप मतलब एक और आपको चाहिए, कैन आई हैव अनदर मतलब दूसरा, कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी, मेरे को दूसरा कप चाय और मिलेगी। तो आप मांग रहे हैं कोई चीज़, कैन आई हैव, आप किसी को मांगने के लिए, मतलब जब आप किसी को कोई चीज़ किसी से आपको चीज़ मांगनी हो ना, तो आप कैन आई हैव बोल देना और उसके बाद वो चीज़ लगा देना दैट्स, और फिर प्लीज़ बोल देना एंड में। तो मतलब कोई चीज़ मांगना हो गया, जब आप किसी आप चीज़ मांगना चाहते हैं तो कैन आई हैव। ओके, कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी, तो अनदर मतलब दूसरा, क्या मेरे को एक और कप मिलेगा, मतलब दूसरा कप मिलेगा चाय का। आगे कहता है देखो इसमें, वी यूज़ ए और एन व्हेन वी से व्हाट अ पर्सन और प्लेस पर्सन, व्हाट अ थिंग और पर्सन इज़। हम ए और एन का इस्तेमाल तब भी करते हैं, वी यूज़ ए और व्हेन वी से व्हाट अ थिंग और पर्सन, कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है उसकी पहचान बताने के लिए। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, किताब है, पेन है, इट्स अ पेन, तो ये बताने के लिए कोई चीज़ क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन इज़ अ स्टार, सूरज एक तारा है, सूरज एक तारा है, सूर्य एक तारा है, तो स्टार हमें बताने कि सन क्या है। फुटबॉल इज़ अ गेम, फुटबॉल एक गेम है। डलास इज़ अ सिटी इन टेक्सास, डलास इज़ अ सिटी इन टेक्सास, जो है डलास एक शहर है टेक्सास में, टेक्सास एक राज्य है उसका, तुम्हारे अमेरिका का। अच्छा देखो ए लगा दिया, एक सेंस, डलास क्या है, ठीक है, डलास क्या है, डलास एक सिटी है टेक्सास की, डलास इज़ अ सिटी इन टेक्सास।
अ माउस इज़ एन एनिमल, एक चूहा एक जानवर होता है, एक चूहा एक जानवर होता है, इट्स अ स्मॉल एनिमल, ये छोटा जानवर होता है। अ माउस इज़ एन एनिमल, तो अ माउस, देखो माउस से पहले ए लगा दिया, अ माउस इज़ एन एनिमल, हम बता रहे हैं कि एक चूहा क्या होता है, एक जानवर होता है, तो एनिमल से पहले ओके, तो एन लगा के हमने बताया, हम माउस की पहचान बता रहे हैं, माउस है क्या, हम माउस तो उसकी जब किसी व्यक्ति की पहचान बताते हैं कि वो क्या है, तो आप ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, ओके। तो देखो डैलास इज़ अच्छा, माउस इज़ एन एनिमल, माउस एक माउस एक जानवर होता है, इट्स, ये इज़ है यहाँ पर, अपॉस्ट्रोफी है जो इज़ है ये, क्योंकि नाउन आ रहा है, तो हमेशा जब अगर आएगा इट्स इस ढंग से जुड़ा होगा तो, और कोई नाउन आ रहा होगा तो ये पक्का ये इज़ है। तो इट्स अ स्मॉल एनिमल, ये एक छोटा जानवर होता है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इट इज़ अ स्मॉल एनिमल, इट इज़ अ स्मॉल एनिमल। तो इट्स, हम तो शॉर्ट, हम तो कन्वर्सेशन इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, बोलचाल वाली, तो कहेंगे इट्स अ स्मॉल एनिमल, इट्स अ स्मॉल एनिमल, ये एक छोटा जानवर होता है, जो इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, जो इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, जो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। हम क्या बता रहे हैं जो के बारे में, जो की पहचान बता रहे हैं, हम बता रहे हैं वो क्या है, वो एक अच्छा व्यक्ति है, जो इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। अच्छा, ए और एन का प्रयोग आप जॉब के बताने के लिए भी होता है, जॉब का बताने के लिए भी होता है कि कोई आदमी की क्या जॉब है, जैसे आई एम ए, वो कह रहा है आई एम अ डेंटिस्ट, आई एम अ डेंटिस्ट, तो ए और एन का प्रयोग जॉब बताने के लिए होता है। जैसे ए कहता है व्हाट्स योर जॉब, आपकी नौकरी क्या है, यहाँ पर ये दोबारा इज़ है, ये देखो आप व्हाट के बाद जो लग रहा है ना अपॉस्ट्रोफी, ये इज़ है, ये क्या है, ये इज़। इसको पूरी फुल फॉर्म पढ़ेंगे, व्हाट इज़ योर जॉब, व्हाट इज़ योर जॉब, आपकी नौकरी क्या है। मैं बता रहा हूँ ये योर जॉब नाउन है ये ना, तो इसके बाद आपका ये पक्का इज़ है, ये व्हाट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, व्हाट्स, ये कहता है व्हाट्स योर जॉब, व्हाट्स योर जॉब, आपकी नौकरी क्या है। बी कहता है आई एम अ डेंटिस्ट, आई एम अ, ये एम है, आई एम अ डेंटिस्ट, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, आप बता रहे हैं कि मैं डेंटिस्ट हूँ। व्हाट डज मार्क डू, व्हाट डज मार्क डू, मार्क क्या करता है, ही इज़ एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर, ही इज़, ये इज़ है, दोबारा देखो एपोस्ट्रोफी एस जो लग रहा है, ये एपोस्ट्रोफी करके जो एस लग रहा है, ये इज़ है एक्चुअली, शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। ही इज़ एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर, आप बता रहे हैं कि वो क्या है, ही इज़ एन इंजीनियर, ओके, उसकी नौकरी क्या है, वो करता क्या है। वुड यू लाइक टू बी अ टीचर, क्या आप टीचर होना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू बी अ टीचर, क्या आप टीचर बनना पसंद करोगे। बिथोवन वॉज अ कंपोज़र, बिथोवन एक कंपोज़र था, मतलब म्यूज़िक बनाने वाला। बिथोवन वॉज अ कंपोज़र, बिथोवन वॉज अ कंपोज़र, बिथोवन एक कंपोज़र था। और आपको बड़ा जानकर हैरानी होगी कि वो बाद की लाइफ में मतलब तुम्हारा मतलब बहरा था वो, ओके। तो बिथोवन वॉज अ कंपोज़र, ओके। बिथोवन एक म्यूज़िक डायरेक्टर था। पिकासो वॉज अ फेमस पेंटर, पिकासो वॉज अ फेमस पेंटर, पिकासो एक फेमस पेंटर था, आप उसकी जॉब बता रहे हैं। पिकासो वॉज अ फेमस पेंटर, पिकासो एक फेमस पेंटर था। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, ओके। तो ए और एन का आपका ए और एन का प्रयोग यहाँ पर आपका खत्म हो गया, बहुत आसानी से हो गया। आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक के मतलब के लिए किसके कहाँ पर पूरा ए और एन का यूज़ हो गया, ओके। थैंक यू वेरी मच। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर कर देना, ओके। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा तो पक्का लगेगा, ओके। और ये दुनिया की बेस्ट बुक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देश का नाम रोशन करो, माँ बाप की सेवा करनी है आपने, ओके। बाय बाय।